और मैं श्रुति। कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी है। सन 2014 के बाद मौजूदा खर्च की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। सरकार का निर्णय चुनाव निकाय द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है। आपको ये भी बताते चले कि उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने और सन 2014 से 2021 तक मतदाताओं की संख्या को 834 मिलियन से बढ़ाकर 936 मिलियन यानी 12.23% करने और 2014 से 15 से 2021-22 तक लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में वृद्धि के संबंध में राजनीतिक दलों की मांग के संबंध में 240 से 317 यानी 32.08% तक समिति ने अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। और आइए अब जानते हैं कि कहां कितना खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। आपको बता दें कि आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 70 लाख थी, उसको बढ़ाकर 95 लाख किया गया है। जिस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में यह 54 लाख की, उसको बढ़ाकर 75 लाख किया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 28 लाख थी, उसको बढ़ाकर 40 लाख किया गया है। वहीं जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह 20 लाख थी, उसको बढ़ाकर 28 लाख किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव खर्च की सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था। हालांकि इसे 2020 में 10% और बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसी के साथ आयोग ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति का मकसद लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए था। समिति में IRS अधिकारी उमेश सिन्हा महासचिव और चंद्रभूषण कुमार भारत के चुनाव आयोग में वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त हैं। समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है। इसने चुनाव प्रचार के बदलते तरीकों पर भी ध्यान दिया, जो धीरे धीरे आभासी अभियान यानी वर्चुअल कैंपेन में बदल रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि आयोग ने इस पर कहा कि खर्च की नई सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब नई सीमा के तहत चुनावी खर्च कर सकेंगे। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उम्मीद है कि आयोग अगले कुछ दिन में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों चुनाव से पहले केंद्रीय गृह एवं स्वास्थ्य सचिव के साथ कोरोना के हालात और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। आयोग ने 5 राज्यों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए टीकाकरण तेज करने के लिए कहा है। बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव भी शामिल थे। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और देखते रहिए द फुलझड़ी। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।